दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो ये एक 5-6 मिनट का वीडियो है एक जॉब के बारे में। इसमें अभी फॉर्म आया है, मैं बताऊंगा। बाहर के आवाज़ को अवॉइड करना, रात के 1 बज रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठंड का समय है। तो ये जो है सीआरपीएफ में स्टेनो, जिसको एएसआई रैंक के होते हैं, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद आए हैं, लगभग 1200 पद। इस पे वीडियो बनाने का एक रीज़न है कि जब मैं आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर था, तो मैं जिनके साथ रहता था, रूम पार्टनर था जिनके साथ मैं रूम शेयर करता था, वो एएसआई थे, स्टेनो थे। तो उनके लाइफ को मैंने नज़दीक से ऑब्जर्व किया है। हम लोगों ने देखा है कि मतलब क्या उनके लिए व्यवस्था होता है, कैसा जॉब है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कितनी इज्जत है, क्या क्या है, सब कुछ इस बारे में मोटा मोटी 5-6 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उनका नाम आईटीबीपी में थे, मांगी साहब थे। तो रैंक तो उनका एएसआई का है, लेकिन ये जो स्टेनो का पोस्ट होता है ना, आप किसी भी यदि बटालियन में होते हैं या फिर मतलब उसके ऊपर होते हैं आफ्टर प्रमोशन, तो जनरली जो पैरा फोर्स के कमांडेंट होते हैं, बटालियन के जो हेड होते हैं, उनको उनके आप पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो होते हैं। और आप जब कमांडेंट मतलब फोर्स में कमांडेंट का मतलब होता है एसएसपी के रैंक का, इवन उससे ऊपर, बट जनरली एसएसपी। तो उनके आप पीए होते हैं। कमांडेंट के बाद होते हैं डिप्टी कमांडेंट, एडजेंट, इंस्पेक्टर, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर, और ऐसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, है ना। तो ये वाला जो पोस्ट था ना, था तो ऐसे एएसआई का पोस्ट 1 स्टार है, लेकिन इसकी जो इज्जत है, मतलब प्रतिष्ठा, पद की प्रतिष्ठा जो है, काफ़ी ऊपर लेवल तक थी। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से भी ऊपर, जैसे जो सीनियर लोग भी थे, इवन एडजेंट और डिप्टी कमांडेंट भी। तो मांगी साहब जो हमारे मित्र थे, उनको मैं तो मांगी कहता था, मामू हिमवीर नाम था उनका, लेकिन बाकी के लोग उनको मांगी साहब ही कहते थे। बट वो पोस्ट में एएसआई थे, क्योंकि ये वाला जो पोस्ट है एएसआई का, कनेक्टेड टू, मतलब जो कमांडेंट होते हैं, मतलब आपको यदि कमांडेंट फोर्स में काफ़ी डेकोरम चलता है, तो यदि आपको कमांडेंट से मिलना होता है तो इनके थ्रू ही जा सकते हैं। तो इस पोस्ट का बड़ा वैल्यू था। फिजिकल वर्क बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे फोर्स में डेली एक्टिविटी होता है, शाम में खेल, सुबह में एक्सरसाइज वगैरह, तो इससे बचे रहते हैं। एकदम ऑफिशियल काम है, आराम भी है, काम भी है, बट बहुत ज़्यादा मतलब फील्ड वर्क टाइप का कुछ भी नहीं है। इसलिए इस पोस्ट को फोर्स में अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये प्रेस्टिजियस था, एएसआई के रैंक पे जो जनरल फील्ड ड्यूटी करते हैं, और उनमें पहला हो गया। दूसरा, हेड मिनिस्ट्रियल वाले जो होते थे, कलर के रैंक के होते थे, उनको भी वो फिजिकल वर्क नहीं करना होता था, लेकिन वो मतलब जब हम लोग काम कर रहे होते थे, वो आराम करते थे। उनका एक मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं था, अपना टारगेट पूरा हो करना होता था, कि जो लेटर वगैरह आता था उसका जवाब बनाना, लेटर पढ़ना, और बाकी मतलब ऑफिशियल काम करना। तो एक कलर के रैंक के होते थे, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते थे, अपना काम करते थे। इनके जो मतलब जी जिनके सुपरविज़न में काम कर, निरीक्षण में, वो इंस्पेक्टर रैंक के होते थे। काम इनका क्लैरिकल होता था, आराम होता था। अब दोनों पोस्ट में यदि आप और पढ़ना चाहते हैं, आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको आगे की तैयारी के लिए इसमें समय मिलता है, टाइम मिलता है, खूब आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं ना। ये हो गया। फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा सीआरपीएफ के वेबसाइट से। विभिन्न शहरों में इसके एग्ज़ाम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं भरते हैं। इसमें सबसे खास बात है इसका वीडियो बनाने का, कि इस जॉब के लिए यदि आप लगे हुए हैं और आपकी टाइपिंग जो है 35 वर्ड मिनट पर मिनट इंग्लिश में है और 30 हिंदी में है, और एएसआई स्टेनो के लिए स्पेशल जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, डिक्टेशन और टाइपिंग दोनों, उसमें यदि आप पारंगत हैं, तो 6-7 महीने में आप एक 2800 ग्रेड पे का जॉब, और एक 2200 ग्रेड का, 2400 होता है शायद ग्रेड पे का जॉब पा सकते हैं। टाइम बहुत कम लगता है, और तुरंत यदि आपने मेहनत किया है, पहले का प्रैक्टिस है, तो आपको जॉब मिल जाएगा। इसमें जो बेसिक चीज़ है ना, आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसकी तैयारी के बारे में, 18 से 25 का एज है। फॉर्म अभी भरा रहा है वेबसाइट पे, 100 रुपये के आसपास लगते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे भराएगा, जिसका निकला अभी सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ के वेबसाइट से। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट में आपको बनाने हैं। हिंदी इंग्लिश में से एक ऑप्ट करना है, बाकी इसका जो ये होता है एसएससी जीडी या सीपीओ के का कहिए, और जीके होता है, जीके जीएस, जिसको आप बस लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैथ रीजनिंग आप इस पर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा इसमें। ये हो गया रिटेन। इसका रिटेन बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि जो मेन खेल है ये डिक्टेशन पे है, टाइपिंग से है। तो इसमें यदि आप पारंगत हैं तो रिटेन हो जाएगा। एस एस सी जी डी, इंटर 10+2 इसमें डिग्री चाहिए होता है, और 10+2 से कम 10th लेवल के ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं।
स्किल टेस्ट के बारे में डिक्टेशन और टाइपिंग बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें कुछ रनिंग वगैरह नहीं है, जो मतलब हाइट है, हाइट के हिसाब से वेट और ये सब सीना फुलाना वो सब ही चेक किया जाता है, इसमें कुछ चेक नहीं किया जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आपने टाइपिंग और डिक्टेशन आते हैं आपको तो आपका जॉब 6 महीने से 7 महीने में हो सकता है। और वहाँ पे स्टेनो को स्टेनो साहब कहा जाता है। जो आपके पैसे होते हैं, मतलब फोर्स में तो पैसे एक्स्ट्रा लगते नहीं, सब बच जाता है, इज्जत भी मिलती है काफ़ी। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इस जॉब को लेने के लिए। मेडिकल जो है नॉर्मल मेडिकल है, तो ये मतलब मोटा मोटी चीज़ है। मैंने इस जॉब को इसलिए बोला कि यदि आपने करा है, स्टेनो वाले हैं, तो आप इसको भरिए। फील्ड जॉब नहीं होता, आप हमेशा जब भी रहेंगे ऑफिसर के साथ रहेंगे, मतलब जो बटालियन का सबसे हेड होगा, एसएसपी रैंक का कमांडेंट, उसके साथ रहेंगे। एएसआई से प्रमोशन होगा जब आपका, तो एसआई बनेंगे तो आप दिल्ली में या कहीं मतलब सेक्टर वगैरह में बैठेंगे तो आप डीआईजी के स्टेनो होंगे। तो इस पद का मतलब जो जगह है, किसी भी पोस्ट का वैल्यू होता है वो किस जगह पे स्टे करता है, तो इस हिसाब से एएसआई स्टेनो का वैल्यू बहुत है। हेडक्वार्टर मिनिस्ट्रियल का भी पद बहुत अच्छा है। मतलब ऑफिशियल काम है, आपको पढ़ाई का मौका मिलेगा, तो इसको भर लीजिए। मोटा मोटी यही है। जीके जीएस के लिए, रीजनिंग मैथ वगैरह के लिए जो बेसिक चीज़ें एसएससीडी और सीपीयू के लिए आपने पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश में से एक सिलेबस देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। और कुछ और भी कमेंट है तो आप इस पर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके जवाब दे सकूँ, है ना। बहुत ही सिंपल है, मैंने समझाया है, इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। बाकी आप वेबसाइट देख के इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद।